हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिर एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यू को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 6 में हम स्वागत करते हैं। और जो है अब तक हम लोग 150 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, जिसमें 5 वीडियो जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और हमारे प्लेलिस्ट से आप जाकर के एमसीक्यू क्वेश्चंस में देख सकते हैं। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे वह 151 क्वेश्चन से करेंगे और इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जो भारत का पर्वतीय वन है उस वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। चीड़, सून का पेड़, मेपल्स, नागफनी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जो चीड़ का पेड़ है वह भारतीय पर्वतीय वनों में पाया जाता है, क्योंकि पर्वतों पे जो होती है, जो पर्वतीय है, जैसे हिमालय की क्षेत्र में बात कर लेंगे हम, तो अक्सर क्या होती है कि बर्फ़ पड़ती रहती है। तो बर्फ़ पड़ती रहती है तो जो चीड़ जो होता है, ये जो है उनकी पत्तियाँ होती पतली पतली होती है, जिससे बर्फ़ का पड़ेगा तो तुरंत जो है क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो कर्नाटक है वह कर्नाटक राज्य जो है चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। देखिए यहाँ पे हम मिट गया है, गिब्बन नामक जानवर जो है, गिब्बन नामक जानवर जो होता है किस राज्य में पाया जाता है। केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, तो वर्षा वन को साइलेंट घाटी में पाया जाता है। सॉरी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को किस साइलेंट घाटी में पाया जाता है। क्या वह साइलेंट घाटी केरल की है, राजस्थान की है, दिल्ली, मेघालय, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो केरल की जो साइलेंट वैली है उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। भारत के कौन से राज्य में या किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो वो है मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो मान लीजिए कि हम किसी भी चीज़ का बना लेते हैं, ठीक है, किसी भी लकड़ी का जो है बैट बन जाता है, लेकिन वास्तव में जो हैवी होती है, जो हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, तो उन खिलाड़ियों को खेलने के लिए जो होती है बेस्ट क्वालिटी की बैट जो होती है, क्रिकेट की बैट किस लकड़ी से बनाया जाता है। क्या टीक का होता है, बिल्लो, बाबू, रोजवुड, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है बिल्लो का पेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक व्यापक स्तर पर विस्तृत क्षेत्र के लिए देखा जाए तो वनों के प्रकार कौन से हैं। मतलब किस प्रकार के वन विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या वो पर्णपाती है, कटीले वन है, ज्वारीय वन है, पर्वतीय वन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत के विस्तृत क्षेत्र में देखा जाए सबसे अधिक क्षेत्रों पर जो विस्तार फैला हुआ है तो वह है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन वह वन होते हैं जो एक निश्चित समय के बाद अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, उसे हम पर्णपाती वन कहते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ब्यास और चिनाब, ब्यास और रावी, चिनाब, रावी और सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और जमुना। ठीक ना। तो हिमाचल प्रदेश होकर जो बहने वाली नदियाँ हैं ये सारी ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और जमुना, ये 5 नदियाँ हैं। और पाँचों नदियाँ जो है कहाँ किस में मिलती है, सिंधु में मिलती है जाकर के। और सिंधु जल समझौता होता है। आप बताएंगे कमेंट करके कि सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था, और सिंधु जल समझौता के अंतर्गत जो है कितना % पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करता है और कितना % जो होता है पानी यूज़ भारत करता है। ठीक है। तो सिंधु नदियों में जाकर के ये 5 नदियाँ क्या होती है, मिलती हैं। ये सिंधु नदी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है। और यह जो नदी है, मतलब यह नदियाँ जो है जाकर के, जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। मतलब कौन सी नदी जो है हिमालय की श्रेणी को आर पार बिल्कुल काटती है। रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सतलज नदी जो है वह हिमालय की तीनों श्रेणियों को, ठीक है ना, हिमालय की तीनों श्रेणियों को क्या करती है, काटती है और पार करके निकल जाती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित युगों पर विचार दीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी। सहायक नदी दिया गया है, मुख्य नदी दिया गया है, तो कौन इसमें सही नहीं। चंबल, नर्मदा नदी, सोन, जमुना नदी की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्रा की है,
तो चंबल नदी जो है वह नर्मदा नदी की क्या है, सहायक नदी है, जबकि सोन नदी जो है जमुना नदी की है। बल्कि मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र की नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका 3 नंबर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदियों का प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना कर एक अधिकांश हिमालयी नदियाँ जो होती है 12मासी होती है। जो हिमालय की नदियाँ होती है वो 12 महीने जो होती है क्या करती है, उनमें जल भरा रहता है, अर्थात वह धारा प्रवाह होता रहता है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वर्षा पर निर्भर होती है। क्या ये कथन सही है या नहीं है? दूसरी बात करें कि हिमालय की नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, मतलब हिमालयी नदियाँ जो होती है उनका प्रवाह तीव्र होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह जो होता है मतलब कम होता है। तीसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी जो होती है, प्रायद्वीपीय नदी का मतलब क्या समझ रहे हैं, भारत की दक्षिणी भारत की बात कर रहा है। हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। देखिए हमने देखा कि हिमालय नदी 12मासी भी है, और दूसरी क्या है, यह प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक बड़ी है, इसलिए 1 और 2 दोनों राइट ऑप्शन क्या होंगे हमारे सही होंगे। मतलब आपको कूट दिया रहेगा तो उस कूट में जो ऑप्शन रहेगा आप जो है टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिया है कि इसमें क्या करना है, झील है और सूची मतलब राज्य है, और कौन सी झील किस राज्य में है उसको हम क्या करना है, मिलाना है। देखिए लोनार झील, तो लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जयसमंद झील कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में है। पेरियार कहाँ पड़ता है, केरल में। और नागनगीना जितना भी झील होता है वो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो हमने देखा कि इसका जो कूट आएगा वो क्या आएगा, 4, 3, 2 और 1 का क्रम में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मीठे पानी की झील है, चिल्का, ठीक है ना। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जबकि लोकटक मणिपुर में है। सांभर और उलर झील। तो आप जो है इसमें कह रहा है कि मीठे पानी की झील जो है कहाँ पर है, मीठे पानी की झील है चिल्का, सांभर, लोकटक, उलर, इनमें से नहीं कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मीठे पानी की झील कौन सी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूर्व की ओर, है ना। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है, और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली। तो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसमें हमें देखना है गंगवल्ली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात कर रहा है किसमें कि कौन सी नदियाँ जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो एक है नर्मदा आपका दिया हुआ है, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो हम इसमें क्या देंगे ऑप्शन, इसमें हम ऑप्शन क्या देंगे, ई देंगे। क्या देंगे, ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, अमरावती, भवानी, दूधगंगा, हेमावती। देखिए कह रहे कि कावेरी नदी की सहायक नदी, तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन है, अमरावती भी है, भवानी भी है और हेमावती भी है। ठीक है, तो जिस हमें कूट में दिया रहेगा 1, 2 और 4 वही हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है कि जमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, उत्तराखंड से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। जमुना नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है या किस राज्य से होता है, तो वह होता है आपका कहाँ से, उत्तराखंड से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जमुना नदी के किनारे नहीं है, जमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, अयोध्या। देखिए जो दिल्ली है जमुना नदी किनारे है, आगरा भी जमुना नदी किनारे है, मथुरा भी आगरा नदी किनारे है, अयोध्या जो है ये है सरजू नदी किनारे। कहाँ पे है, सरजू नदी किनारे। और यही सरजू नदी जो है जब आगे की ओर बढ़ती है, जब ये बलिया वाले क्षेत्र में पहुँच जाती है, दोबारा क्षेत्र में, तो इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, घाघरा भी इसको नाम से जाना जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अयोध्या जो है सरजू नदी के किनारे है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट नदी है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती और अध्यारोपित। तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच के हिमालय का भाग क्या कहलाता है, सिंधु तथा सतलज के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है, असम, पंजाब, नेपाल, कुमायूं। तो सिंधु तथा सतलज नदी के बीच के हिमालय वाले भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक।
तो खंभात की खाड़ी जो है यहाँ पे स्थित है। ये वाला जो हिस्सा है हम लोगों का इसी साइड में है भारत का, ठीक है। देखिए यदि बात कर लेंगे तो ये वाला हिस्सा देखा जाए तो ये इस साइड में खंभात की खाड़ी स्थित है, तो ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट है कि जास्कर और श्योक किस नदी के सहायक नदियाँ है? झेलम, चिनाव, सिंधु, रावी। जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदी है? तो वह किसकी है? रावी नदी की। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि गंगा सागर क्या है? गंगा नदी एक जलाशय है, एक तीर्थ क्षेत्र है, गंगा नदी का अपतटीय सागर है, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र है। तो गंगा नदी क्या है, सॉरी गंगा सागर क्या है? तो एक तीर्थ क्षेत्र है, एक तीर्थ क्षेत्र है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जानते हैं कि कोसी को एक शोक नदी माना गया है, तो अब बताएंगे किस राज्य के लिए कोसी को शोक नदी माना गया है। बात कर रहा है कि किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी मिलती है, तो वह ऑप्शन होगा ए, कुर्सेला में। और कुर्सेला कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती, ब्राह्मणी, पेन्नार, माही, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? तो साबरमती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि वेनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, गंगा, कावेरी, गोदावरी, इनमें से कोई एक से अधिक। यह है गोदावरी की क्या है? सहायक नदी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ताप्ती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं भ्रंश घाटी से होकर। भ्रंश घाटी क्या होती है कि जब मान लीजिए चलिए कि जो प्लेटें हैं और जब प्लेटें खिसक जाती है तो उसमें के बीच क्या होती है? दरार बन जाती है। जैसे मान के चलिए कि आप घर फर्श है और फर्श में क्या होती है? कहीं गड्ढा होता है, तो फर्श जो होती है एक मान लीजिए कि आपने जो फर्श कराया बीच में क्या हो गया? थोड़ी सी गैपिंग आ गई, तो बीच में क्या हो जाएगी? वो फर्श दरार बन जाएगी। अब जब दरार बन जाएगी तो अब जहाँ से पानी गिराइएगा उसी मार्ग से होकर बहता है। तो इसी तरह से जब पहाड़ के बीच में जो होती है दरार पड़ जाता है विंध्य क्षेत्रों में, तो यही जो होती है ताप्ती नदी जो है वहाँ पे, तो हम कह सकते हैं भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी होकर के गुजरती है। राइट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे रहा कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? गुजरात की आस कहलाती है साबरमती, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अब देखिए तो गुजरात की आस कहलाती है और गुजरात की आस कहलाने वाली नदी जो है नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध है। यदि हम बात कर लेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप याद कर सकते हैं समानता, समानता से कौन? स से साबरमती, मा से माही नदी, न से नर्मदा और त से ताप्ती। मतलब ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो हमारी बात चलिए गुजरात की आस कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ठीक, कौन सा नदी जो तंत्र जो है सबसे पुराना नदी है? चंबल, इंडोब्रम, गंगा, कोशी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। कौन सा नदी सबसे पुराना, कौन सा नदी तंत्र जो है सबसे पुराना तंत्र है? नदी तंत्र क्या है? तो कई नदियों का मिलन और मिलकर के नदियों का आगे प्रवाह जारी रहना जो है नदी तंत्र कहलाता है। नदी तंत्र में आप समझ सकते हैं क्या है कि जैसे मान लीजिए घर की गांव से एक मुख्य नाली निकल रही है और ये चारों तरफ जो घर हैं और चारों तरफ घर की वजह सबकी नाली जो है इसमें मिली हुई है और यह इसमें आकर के मिली हुई है और इसके प्रवाह को निरंतर बनाए रखी है, तो यही क्या कहलाएगी? नदी तंत्र कहलाएगी। तो सेम उसी तरह से नदियाँ जो होती है छोटी छोटी नदियाँ आकर के मुख्य नदी में क्या होती है? मिल जाती है और नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से जो होते हैं नदी तंत्र बनाती है। तो बात चलिए कि नदी तंत्र सबसे पुराना कौन सा है? तो इंडो ब्रह्म है। राइट ऑप्शन बी होगा। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 381, 357, 802 और 659, इनमें से कोई है या एक से अधिक। देखिए तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको जल्दी नहीं पूछता है लंबाई से, लेकिन कितना है? 802 किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी होगा। अब कह रहे किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात है? शिव समुद्रम जल प्रपात है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, ठीक ना, और महानदी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो शिव समुद्रम, अब देखिए शिव समुद्रम जो है कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। अब हम बात कर सकते हैं ऐसे, देखिए कावेरी, तो हम यहाँ पे याद कर सकते हैं काशी। क्या याद कर सकते हैं? काशी। और काशी में क्या है? बनारस। बनारस की बात कर लेंगे तो काशी में क्या है? एक जो है शिव मंदिर भी है।
तो शिव मंदिर है तो का से कावेरी और सी से शिव समुद्रम जलप्रपात। तो का से कावेरी जो है कहाँ पे है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, तो कावेरी नदी पर है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है कि सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से और पूर्व घाट से, अरावली से, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हम यहाँ पे मारेंगे क्या, ई, एक से अधिक बात कर लेंगे अलग अलग। दे रखा है कि सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, मैकाल श्रेणी में, मकालू श्रेणी में, राजमहल पहाड़ी में, महादेव की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सोन नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति जो स्थल है वो अमरकंटक, और अमरकंटक जो है आप बताएंगे कि किस राज्य में पड़ता है, जबकि यह अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से निकलती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है, गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और गंगा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात कर रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, इस क्रम की बात कर रहा है। देखिए इस क्रम में सबसे ऊपर क्या आती है, तो गंगा नदी आती है, गंगा के बाद में आती है ये नर्मदा नदी, अमरकंटक से ही निकलती है, महानदी आती है, और महानदी के बाद क्या आती है, गोदावरी आती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ अफवाह तंत्र कौन सा है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र पर मतलब सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ कौन सा अफवाह तंत्र है, तो वह तंत्र जो हमारा गंगा नदी तंत्र है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है, कोसी, सोन, वेनगंगा, रामगंगा। तो गंगा की सहायक नदी जो है इसमें वह है वेनगंगा। राइट ऑप्शन सी होगा। बात कर रहे हैं पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में ये क्रम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पुनपुन, सोन, पुनपुन, सोन दिया हुआ है, दिया है पुनपुन, सोन, फल्गु, सकरी, सोन, पुनपुन और फल्गु, सकरी। देखिए फल्गु सकरी जो है लगभग लास्ट में है, सब में तीनों में लास्ट में है। यहाँ पे बात कर रहा है सकरी और फल्गु पुनपुन, ये जो है आपका गलत है। यहाँ पे जो है सोन पुनपुन और पुनपुन, तो पुनपुन तो पहले आते नहीं, तो ये भी गलत है। अब सोन पुनपुन और सोन पुनपुन दे दिया है। तो देखिए इसमें होता क्या है, सोन पुनपुन सकरी फल्गु, यहाँ पे क्या दिया है, ये सकरी पहले नहीं है बाद में है। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुहा के पास मिलती है, और फतुहा कहाँ है, बिहार में ही है, ठीक है ना, बिहार के बेगूसराय के आसपास हिस्से में है। तो कह रहे कि फतुहा के पास गंगा में मिलती है सोन, पुनपुन, सकरी, बालन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, यह है पुनपुन, ठीक है ना, पुनपुन नदी। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी में बनाते हैं। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसी को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा।